जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी ये बात जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। इसी युद्ध के दौरान अगर हम बात करें, इस वॉर के दौरान पाकिस्तान बहुत सारे अटैक कर रहा है इंडिया पे और भारत भी अटैक कर रहा है पाकिस्तान में। ऐसे में अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया टू द पॉइंट जहां पर अटैक करना चाहता है वहीं पर अटैक कर रहा है और इंडिया कोई कॉमन पब्लिक या फिर इनोसेंट सिटीजन्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। भारत टेररिस्ट जहां पर होते हैं वहीं पर टू द पॉइंट अटैक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जहां पड़े वहीं मिसाइल्स फेंक रहे हैं। अगर हम कल रात की बात करें तो दिल्ली के ऊपर जो है मिसाइल्स से अटैक कर दिया है पाकिस्तान के द्वारा। बहुत ही अच्छी बात यह है कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, तो उसको सक्सेसफुली डिफेंड कर दिया है। उनको सभी मिसाइल्स जो आए हैं, जो दिल्ली में अटैक किया गया, उसको पाकिस्तान की जो मिसाइल्स आए उनको सक्सेसफुली उसको डिफेंड कर दिया है भारत ने। लेकिन अगर सोचिए, जो अटैक पाकिस्तान ने किया, हमारे पास डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं होता तो दिल्ली का क्या हाल किया होता पाकिस्तान के द्वारा। आप लोग सोचिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, पाकिस्तान जब भी अटैक कर रहा है जहां पड़े वहीं कर रहा है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया के मिलिट्री कैंप पे या फिर टेररिज्म या फिर कुछ नहीं, क्योंकि भारत में टेररिज्म तो है नहीं, तो वो कहां अटैक करेगा। पाकिस्तान सिंपली ये कर रहा है, हमारे देश के कॉमन पब्लिक नॉर्मल सिटीजन्स के ऊपर अटैक कर रहा है। दिल्ली में ऐसे जगह पे अटैक कर रहा है जहां कॉमन सिटीजन्स हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की इसी हरकत की वजह से, पहले अगर हम बात करें पहलगाम जो अटैक हुआ था, उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पहला अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ टेरर कैंप के ऊपर जहां पर टेररिस्ट अवेलेबल थे, वहीं पर टू द पॉइंट अटैक किया है भारत ने। लेकिन उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने भी हमला किया, तो अब भारत भी कुछ उससे एक कदम और बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह अटैक कर रहा है जहां पड़े वहीं अटैक कर रहा है। तो ऐसे में भारत ने भी पाकिस्तान के जो एयर स्पेस है वहां पर जो है 3 जगहों पे जो है पाकिस्तान के 3 जगहों पर भारत ने अटैक कर दिया है और सक्सेसफुली उड़ा भी दिया है। तो भारत जो भी कर रहा है वो टू द पॉइंट कर रहा है, जहां अटैक करना चाहता है वहां पर अटैक कर रहा है। और इसको भारत के जो मिसाइल्स जा रहे हैं, भारत के जो ड्रोन्स जा रहे हैं, टू द पॉइंट जहां पर अटैक करवाया जा रहा है वहीं पर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के जैसा आ रहे हैं और हवा में ही वो ब्लास्ट हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा देश का डिफेंस सिस्टम बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जिसके लिए भारत के सभी लोग बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें, डिलीवरी हो चुकी है जिसमें से बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान बहुत टाइम से प्रेग्नेंट था पाकिस्तान बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान अभी डिलीवर हो चुका है। बधाई हो, आप सभी भी दादा बन गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा बच्चा है और पाकिस्तान का बच्चा हमारा पोता ही होता है। तो पोता होने की हमें खुशी है और इसके लिए हमें भी बधाई, आप लोगों के लिए भी बधाई। तो आप सभी लोग ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि बलूचिस्तान हुआ, बधाई हो, ये कमेंट जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा मीडिया जो कल किया है वो बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक की बात है, क्योंकि वहां पर इस तरह का बातें फैला रहे थे जहां पर ये कहा जा रहा था, ये क्लेम किया जा रहा था इस्लामाबाद पे कब्जा हुआ, कराची पोर्ट के ऊपर कब्जा हुआ, कराची पोर्ट को ब्लास्ट कर दिया। इस तरह की बेवकूफाना हरकत किया है कल मीडिया ने। अगर हम बात करें इस बेवकूफाना हरकत के बाद मोदी जी ने ये सोचा होगा, ये तो हमारी गोदी मीडिया है भाई, ये कैसे झूठ बोल सकता है। हम एक काम कर लेते हैं, जो नाम बताया है, ये जो मीडिया हाउसेस ने जो नाम बताया है, इसको उड़ा दिया, इसको कब्जा कर लिया, क्यों ना उसी को कब्जा कर लिया जाए, क्यों ना उसी को उड़ा दिया जाए, ताकि हमारा मीडिया सही साबित हो जाए। ये तो कुछ अलग ही गजबे चल रहे हैं। सो इस हवाले से आप लोगों का क्या सोचना है? क्या पाकिस्तान के साथ ऐसा करना सही है? क्योंकि पाकिस्तान जो कर रहा है वो बेशक ही गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान अगर मिलिट्री के ऊपर अटैक करता है तो मिलिट्री के ऊपर देख लेता है, लेकिन ये कॉमन पब्लिक के ऊपर अटैक कर रहा है। और जब टेररिस्टों के ऊपर, पाकिस्तान के टेररिस्टों के ऊपर भारत अटैक कर रहा है, तो वो तो टेररिस्ट है, ये तो सर्टिफाइड टेररिस्ट होने के बावजूद भी वहां के मिलिट्री ऑफिसर्स, वहां के पॉलिटिशियंस, सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। और ऐसे ही नहीं भाई, उनके बकायदा उनके देश के झंडे में लपेट कर उनके पूरा श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। इस तरह का वाकयात हो रहे हैं और बोलते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म नहीं फैलाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, पाकिस्तान को टेररिज्म फैलाने में IMF का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान अभी जो कर रहा है वो प्योरली टेररिज्म है। और अभी पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो भारत से लड़ सके, इसके लिए वो जाता है IMF के पास लोन मांगने, पैसा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए IMF के पास जाता है। इसका सीधा मुद्दा यही है कि भारत के साथ लड़ने के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए हमें IMF से लोन चाहिए, पैसा चाहिए। इससे आपको क्या समझ आ रहा है भाई? IMF भी इनडायरेक्टली हो या चाहे डायरेक्टली फंड कर रहा है टेररिज्म को। टेररिज्म
टेररिज्म को बढ़ाने में IMF बहुत सारा मदद कर रहा है। जो पैसा पाकिस्तान को मिलने वाला है वो पैसा तो पाकिस्तान के डेवलपमेंट में तो इस्तेमाल नहीं किया जाने वाला है। वो सीधा सीधा बात है, टेररिस्टों को बढ़ावा देने के लिए, भारत के खिलाफ अटैक करने के लिए ही ये फंड जिसने पाकिस्तान ने मांगा है और पाकिस्तान को ये फंड मिल भी जा रहा है। ये पाकिस्तान की हरकत की वजह से IMF को भी ये जो हरकत की है IMF ने, जो पाकिस्तान को पैसा देके, ये अच्छी बात नहीं है। और इसके वजह से ट्विटर में भी ट्रेंड हो रहा है IMF जो है टेरर फंडिंग सपोर्ट करता है। इस तरह जो है पाकिस्तान के पैसा देने की वजह से IMF को भी ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे यानी कि X पे जो है ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। सो आप लोगों का क्या सोचना है? क्या पाकिस्तान को पैसा मिलना चाहिए IMF की तरफ से या फिर किसी भी कंट्री से या फिर वर्ल्ड बैंक हो या फिर किसी कहीं से भी, क्या पाकिस्तान को पैसा मिलना चाहिए? बेशक ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए पैसा लेता, अगर हम भारत की तरफ से टेरर अटैक कर रहे होते, यानी कि अगर पाकिस्तान का कोई गलती नहीं होता और पाकिस्तान को ये जो आज झेलना पड़ रहा है, अभी झेल रहा है, इस तरह का झेलना पड़ता, तब हम समझते कि पाकिस्तान को पैसा मिलना एक तरफ से सही है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को टेरर फंडिंग चाहिए और ये IMF के पास जाता है और IMF इसको पैसा दे भी देता है। आप लोग का एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या पाकिस्तान को इस तरह फंडिंग देना सही है? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, चाहे पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, क्योंकि ये हरकत ही ऐसा कर रहा है तो उसको भुगतना भी जरूरी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान पहलगाम में अटैक नहीं किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता पाकिस्तान को ना ही भारत को, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन वीडियोस हम देखते हैं तो उनका तो जज्बा बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन आजकल उनके पॉलिटिशियंस उस जज्बे को लेके पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं। और अगर हम बात करें आसिम मुनीर, वो तो आजकल उसका कोई पता नहीं आता नहीं, वो कहां जाके अपना मुंह छुपाया है इसका कोई पता भी नहीं है। सो आप लोगों का क्या सोचना है? इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सो हमारी जो इंडिया की मिलिट्री है, इंडिया की आर्मी जो है, इंडिया की डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह पाकिस्तान के अटैक से बचा रहा है, इसके लिए आपका एक कमेंट जरूर कीजिएगा। इंडियन आर्मी के लिए, हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।